नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उपज्यायाणं नमो लोये सवसाहु। आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के 111वें श्लोक पर अपनी चर्चा प्रारंभ हो रही है। चार पाप पर चर्चा करने के बाद पांचवा पाप परिग्रह का स्वरूप इस श्लोक में समझाया है। अधिकांश लोग यही मानते हैं कि बाह्य में जो संयोग प्राप्त हुए हैं, जो पुण्य और पाप के उदय से ये पुद्गल संयोगों की प्राप्ति हुई है, ये संयोग ही परिग्रह है। इस श्लोक में सूक्ष्म स्वरूप बताते हुए ये कहा कि संयोग तो परिग्रह है ही, परंतु संयोग के प्रति जो ममत्व का परिणाम है, मूर्छा का परिणाम है, यह मूर्छा का परिणाम वास्तव में परिग्रह है, निश्चय से परिग्रह है। 24 परिग्रह में सबसे पहला परिग्रह मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व भाव को परिग्रह मानने के लिए भी जो तैयार नहीं है, वो मिथ्यात्व परिग्रह से मुक्त कैसे होंगे? ये मिथ्यात्व भी परिग्रह है, क्योंकि मिथ्यात्व का भाव, ये भाव भी प्रभाव है, ये चैतन्य सत्ता में नहीं है। पर द्रव्य तो चैतन्य सत्ता में नहीं है। पर द्रव्य के प्रति जो राग और द्वेष के भाव आत्मा में उत्पन्न होते हैं, ये राग और द्वेष के भाव तो चैतन्य सत्ता में नहीं है, परंतु ऐसा भाव जो पर पदार्थों को और रागादि विकारी भावों को अपना माने, ऐसा माने कि यह भाव मैं हूं, उस भाव का नाम मिथ्यात्व है। एक भाव है राग का, द्वेष का, एक भाव ये चारित्र मोह के उदय से उत्पन्न होने वाला भाव, और उस भाव में भी ऐसा भाव कि यह भाव मैं हूं, ये भाव मेरा स्वरूप है, इन भावों का मैं करता हूं, इन भावों का मैं भोगता हूं। ऐसी जो विपरीत मान्यता, इस मान्यता का नाम मिथ्यात्व। और जिस प्रकार से राग और द्वेष के विकारी भाव त्रिकाली ध्रुव चैतन्य सत्ता में कहीं पर भी नहीं है,
ऐसे ही यह मिथ्यात्व का भाव भी त्रिकाली ध्रुव चैतन्य सत्ता में कहीं पर भी नहीं है। ये मिथ्यात्व का भाव भी चैतन्य सत्ता में कहीं पर भी नहीं है। फिर ये है क्यों? फिर इसकी उत्पत्ति क्यों? फिर इसका होना ही क्यों? और इसके नाश का कोई उपाय है या नहीं? ये जिज्ञासा होना स्वाभाविक है। आत्मार्थी के लिए, जिज्ञासु के लिए, संसार के भव भ्रमण से थके हुए ऐसे जीव के लिए ये भाव आत्मा में है। क्यों है, कैसे है, मुझे घटना अविस्मरण में है। बुद्ध के जीवन की यह घटना है। बुद्ध अपने शिष्यों को समझाने के लिए गए। रोज तो खाली हाथ जाते थे, आज अपने हाथ में एक रस्सी लेकर गए। बुद्ध ने शिष्य को दिखाया कि देखो ये रस्सी, उस रस्सी में गठान थी। गठान बड़ी थी और बड़ी गठान को दिखाते हुए बुद्ध ने शिष्यों से कहा, ये गठान बड़ी है, अब देखो। दोनों छोरों से वो रस्सी को खींचा और जैसे ही खींचा कि वो जो गठान थी, वो जो बड़ी थी, वो अब छोटी हुई, और फिर और खींचा, फिर थोड़ी और छोटी हुई। बुद्ध ने शिष्यों से पूछा, ये गठान पहले बड़ी थी, अब छोटी हो गई, अब और छोटी, ये गठान अब थोड़ी देर में निकल जाएगी ना? शिष्यों ने कहा, नहीं, ये गठान ऐसे कैसे निकलेगी? बुद्ध ने कहा, बस ऐसा ही स्वरूप है। गठान को खोलने के लिए दोनों छोरों को खींचना ये जरूरी नहीं है। गठान को खोलने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि गठान कैसे लगी है, गठान लगने का मूल कारण क्या है। ऐसी ही यह मिथ्यात्व की गठान है। मिथ्यात्व की गठान को तुम दूर करना चाहो, उससे पहले ये समझना जरूरी है कि यह मिथ्यात्व की गठान क्यों लगी है। और परम कृपालु देव ने तो यही कहा, निज स्वरूप को पहचाने बिना पर पदार्थों में सुख की दौड़ लगाते हुए, सुख की भीख मांगता हुआ, सुख को पाना ये स्वयं का अधिकार है। प्रत्येक आत्मा यहाँ पर अतीन्द्रिय सुख के लिए है, अनंत सुख के लिए है। तुम्हारा जन्म यहाँ हुआ अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति के लिए ही हुआ है। तुमने ये अंतर में अनुभव नहीं किया कि मैं कौन, इस वजह से ही तुम इस निर्विकल्प अनुभूति से, अतीन्द्रिय आह्लाद स्वरूप आनंद से वंचित रहे हो। भले ही तुम्हारे पास अनंत शक्ति है, तुम साक्षात सिद्ध परमात्मा हो, फिर भी संसार में ये भटकना और अनंत दुख को झेलना, बस क्योंकि अनंत शक्ति जो है वो अनंत शक्ति भले ही हो, तब तक अतीन्द्रिय आनंद का झरना न फूटेगा, तब तक जब तक वह शक्ति व्यक्त न हो। बीज है और बीज को तुम भले ही एक तिजोरी में बंद था, अब तुमने बाहर निकाला। उस बाहर निकाले हुए बीज को सूरज की किरणों के सामने सुबह सुबह तुम रख दो, फिर भी वह बीज अंधेरे में ही है। उस बीज को सूरज की किरणों के सामने, प्रकाश के सामने रखने पर भी वह बीज उजाले में नहीं आया, क्योंकि बीज के ऊपर जो परतें हैं वो परतें नहीं हटी। जैसे ही वो बीज अंकुरित होगा और बीज का फूल में रूपांतरण होगा, वह फूल सूरज की किरणों के साथ में नाचेगा, क्योंकि वह जो शक्ति थी वो शक्ति व्यक्त हुई, प्रकट हुई। भले ही तुम परमात्मा के समुसरण में चले जाओ, सद्गुरु तो दूर,
तीर्थंकर परमात्मा के समोसरण में तुम जाकर के बैठो, फिर भी तुम नाच न सकोगे, क्योंकि तुम्हारा बीज फूल में रूपांतरित नहीं हुआ। वो बीज बीज ही रहा। अंतर में जो अनंत शक्ति थी, वो अनंत शक्ति में ही, अंतर में ही रह जाती है, उसका फल नहीं मिलता। और जब तुम्हें यह अनुभूति हो कि मैं चैतन्य परमात्मा, ये जो बीज है ये अभी ढंका हुआ है, उपनिषद में तो यहां तक कहा सुवर्ण पात्र है तुम्हारे पास, सिर्फ ढंका हुआ सुवर्ण पात्र है। सुवर्ण पात्र पर जो आवरण है, उस आवरण को तुम हटाओ। जैसे ही तुम आवरण को हटाओ कि तुम पाओगे कि ये जो तुमने पाया ये तो पहले भी था। त्रिकाल ऐसी चैतन्य सत्ता की अनुभूति, ऐसी अनुभूति की जहां कोई पराया नहीं, ऐसा अंतर्नाद गुंजेगा, ऐसा अतीन्द्रिय आनंद, ऐसा अंतर्नाद, अनाहत, ऐसा नाद कि जहां कोई दूसरा नहीं। जैसे कोई वीणा वादक उंगली से वीणा को बजाता है और संगीत पैदा होता है, वहां दो है, एक उंगली और वीणा के तार, दो से ये संगीत पैदा हुआ। जैसे कोई मृदंग बजाए, वहां पर भी दो है, दो के मिलने से वहां ध्वनि उत्पन्न हुआ। आत्मा की अनुभूति कुछ और है, एक हाथ से बजने वाली ताली जैसी है। एक हाथ से ताली बजती तो है, आवाज नहीं आती, बस ऐसी ही वह अनुभूति है, मौन अनुभूति है। जब तुम्हें यह अवसर प्राप्त हो, उस अवसर को तुम गवाना मत, इस अवसर को तुम चुकना मत। बहुत लंबे काल के बाद में यह अवसर तुम्हें प्राप्त हुआ है। परम कृपालु देव आज सुबह से मुझे स्मरण में आ रहे हैं। परम कृपालु देव जब यहां थे, यही मुझे स्मरण में आ रहा था कि परम कृपालु देव जब यहां थे, कैसी स्थिति थी। कोई नहीं जाता था उनके पास पूछने के लिए कि कहिए ना, आत्मा का स्वरूप क्या है, शुद्धात्मा का स्वरूप क्या है, बताइए ना। आज तुम देखो, श्रीमद राजचंद्र के नाम के कितने कितने मिशन तैयार हो गए, मिशन खुल गए। जब वे थे तब उनकी हालत क्या थी। इस पृथ्वी पर अक्सर ऐसा हुआ है, उस समय जो अवसर का लाभ उठा ले, बस वही सौभाग्यशाली है, वही सौभाग्यभाई है जो उस समय पहचान कर ले परम कृपालु देव की। इस पृथ्वी पर ऐसा ही हुआ है। आज सुबह से ही मुझे यही विचार आ रहा था कि जिस समय तुम्हें अवसर प्राप्त होता है, उस समय तुम अवसर का लाभ कितना उठा सकते हो। मुझे जीसस स्मरण में आ रहे थे। जब जीसस यहां पर थे, जीसस के साथ क्या क्या किया हमने, आज सुबह से ही ये स्मरण में आ रहा था। जिसने कहा परमात्मा ही प्रेम है, प्रेम ही परमात्मा है। पिछले 2000 वर्षों में जितनी खून की नदियां बहाई ईसाइयों ने, उतनी खून की नदियां बहाने वाले और कोई नहीं। इतिहास तुम खोल करके देखो, जो व्यक्ति कहता है कि परमात्मा प्रेम है, मगर उसके पीछे क्या होता है, उस समय उसका सदुपयोग करने वाला बहुत मुश्किल है। मैं तुम परमात्माओं से इतना ही कहना चाहता हूं, ये अवसर जो तुम्हें मिला है, इस शरीर को बिखरने देना, इस राख के परमाणुओं को बेर बिखेर हो जाने देना, मगर वो जो चैतन्य सत्ता, ये चैतन्य सत्ता ही मैं हूं, ऐसा नाद तुम्हारे अंतर में गूंजे, ये चैतन्य तत्व की तुम्हें अनुभूति हो। फिर ये शरीर ढले तो ढलने देना, गिरे तो गिरने देना। तुम गिरने भी न दोगे, क्योंकि गिरने देता हूं ऐसा भी विकल्प तुम्हें न होगा। वहां तो तुम्हारी अपनी स्वरूप की मस्ती होगी। ये स्वरूप की मस्ती आप परमात्माओं को प्रकट हो, इसलिए मैंने आप परमात्माओं को यहाँ आमंत्रण दिया है। अवसर तुम्हें प्राप्त हुआ है, ये अवसर तुम गवाओ मत। पल पल
पलटते हुए इस संसार को मैंने जाना है। पल पल पलट रहा है, व्यतीत हो रहा है काल। जो बीता सो बीता, छोड़ो। अब ये जो अवसर तुम्हें प्राप्त हुआ है, बस इस अवसर में सत्ता पर जोर, चैतन्य सत्ता पर जोर। ये अंधेरा ऐसा है जो कभी पैदा ही नहीं हुआ, मगर इस अंधेरे का अंत है। और जो उजाला प्रकट होगा, वह उजाला ऐसा होगा कि जिसकी शुरुआत तो है, मगर उसका अनंत काल तक अंत नहीं। आज जो मैं आप परमात्माओं से कहना चाहता हूं कि मोह का जो भाव है, बस वही अंधेरा है। आप पूजा में बोलते हो ना, मोहांधकार विनाशनाय। ये मोह का अंधेरा कैसे मिटेगा? बस दीपम निर्वपामिति स्वाहा। अंधेरा तो ज्ञान के दीपक से ही मिटेगा। तुम्हारा ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हो। बस ज्ञान का दीपक प्रज्वलित होने पर फिर तुम भिखमंगे न रहे, फिर किसी भी पर पदार्थ की गुलामी तुम्हें न रही। फिर ऐसी अपूर्व दशा प्रकट हुई कि तुम्हारा वास्तविक सत्संग हुआ। जलते हुए दीपक के पास में बैठकर न जलता हुआ दिया भी जल जाता है। जलते हुए दिए की रोशनी को तुमने देखा? जलते हुए दिए की रोशनी ज्वाला ऐसी जल रही है, ज्योति ऐसी जल रही है, और न जलता हुआ दिया। मैंने तो वो रूप देखा है, उस ज्योति को छलांग लगाते हुए देखा है। जलती हुई ज्योति जलते हुए दिए में से जैसे छलांग लगाती हो। बस तुम परम कृपालु देव के योग में बैठो, पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के योग में बैठो, सत्संग में बैठो, और सत्संग में बैठ करके पूरी तरह से समर्पित होकर, क्योंकि यहां अकेली बुद्धि काम न आएगी, यहां हृदय की जरूरत है। यहां तर्क से काम न चलेगा, तर्क तो दो धारी तलवार है। यहां श्रद्धा लेकर तुम्हें बैठना होगा, और तब वह जलती हुई ज्योति छलांग लगाती हुई तुम्हारे पास आएगी। और वो जलती हुई ज्योति जैसे तुम्हारे पास में छलांग लगाती आए कि तुम्हारा दीपक जला, तुम्हारा दीपक जला, तुमने छुआ, और वो जो छूना हुआ, बस उसी का नाम तो सत्संग है, उसी का नाम तो सतगुरु का योग प्राप्त हुआ। उससे पहले भले ही कितनी वाणी को तुमने सुना, शब्दों को सुना, शब्दों को सुनकर के कुछ भी ना होगा। तुमने बहुत प्रवचन सुने, अब मैं तुमसे ये कहता हूं भूलो। अब मैं तुमसे कहता हूं शास्त्रों को बहुत पढ़ा, कागज की नाव से तैरना तुमने बहुत चाहा, मगर तीर न सके। अब मैं तुमसे कहता हूं कि तुम खुद ही तैरना सीख लो, तुम्हें किसी नाव की जरूरत नहीं। और तुम में वह शक्ति है, तुम में वह सामर्थ्य है, तुम स्वयं अनंत शक्तिशाली परमात्मा हो। तुम इस बात को भूल ही जाओ कि तुम कहां बैठे हो, और तुम ऐसे अनादि अनंत चैतन्य सत्तावान चैतन्य 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 चैतन्य। जहां देखो वहां चैतन्य 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 है। ज्ञेयों की रुचि बेटी, ज्ञेयों की आसक्ति मिटी, ज्ञेयों में सुख बुद्धि मिटी। ज्ञेयों की सुख बुद्धि नहीं, ज्ञेयों को जानने वाली ज्ञान की अवस्था की रुचि मिटी। ज्ञेयों को जानने वाला ये जो ज्ञान का परिणमन, उस परिणमन की रुचि तुम्हें मिटी।
उस परिणमन में सुख बुद्धि मिटी, उस ज्ञान की तरंग में तुम्हारी रुचि मिटी, और तब वह ज्ञान तरंग न रहा, वह ज्ञान शांत हुआ। वो दशा ऐसी है जैसे झील में तरंगे उठे, मगर झील में तरंग जब उठती है तब आकाश उस लहर वाली झील में ऐसा प्रतिबिंबित नहीं होता जैसा है लहरों के साथ में प्रतिबिंब ऐसा न पड़ेगा दर्पण जैसा। वो लहर जैसे ही शांत हो, लहर के शांत होते ही जैसा आकाश ऐसा आकाश का प्रतिबिंब पड़ेगा। जैसे ही ज्ञान की तरंगों का शांत होना हो, वो विकल्पों की तरंगों का शांत होना हो, क्योंकि ज्ञान की तरंग वही तो विकल्प है, वही तो ज्ञानात्मक विकल्प है। और ज्ञान की तरंगों का शांत होना, और जो ज्ञान शांत उस निर्मल आ आ आ आ द्रव्य की हे ज्ञान दीपक, निर्मल ज्ञान, निर्मल ज्ञान में त्रिकाली ध्रुव न्यायक, जैसे आकाश का अंत नहीं, ऐसे ही ये न्यायक का अंत नहीं। जैसे अनंत आकाश प्रतिबिंबित हुआ दर्पण जैसी झील में, बिना तरंग की झील में, ऐसा आकाश का प्रतिबिंब, ऐसे ही त्रिकाली ध्रुव अनंत चैतन्य परमात्मा का प्रतिबिंब पड़ा। ये प्रतिबिंब पड़ा, चैतन्य तत्व का प्रतिबिंब पड़ते ही तुम निर्विकल्प हो। अनंत काल से बस उसी दशा के लिए तुम तरसते थे। तुम छोड़ न सकोगे इस राख की दीवार को, उस त्रिकाल विराट चैतन्य आकाश को, एक समय की ज्ञान की पर्याय के झरने में प्रतिबिंबित वो ऐसा भगवान आत्मा, यही मैं। जैसा ही प्रतिबिंब पड़े कि यही मैं, यही मैं, उसका भाव तुम ग्रहण करना, यही मैं, ये भाव ग्रहण करना, तब पूरा द्रव्य का जोर होगा। क्योंकि अकेला ज्ञान वहां कार्य न करेगा, श्रद्धा भी साथ में होगी। जैसे ही ज्ञान में प्रतिबिंब पड़ा और श्रद्धा ने स्वीकार किया, यही मैं, यही मैं, यही मैं। आज तक जितने भी ज्ञानी हुए, जो भी आज तक सिद्ध हुए, वे इसी मार्ग से हुए, दूसरा कोई उपाय नहीं। शब्द तो ये बात है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, शब्दों की पकड़ छोड़ दो। शब्दों की पकड़ छूटी कि गुरु की पकड़ छूटी, फिर तो स्वरूप ही दिखाई दिया। ये शब्दों की पकड़ बहुत खतरनाक है। सेरेंगेटी अफ्रीका का जंगल इतना खतरनाक नहीं जितना खतरनाक ये शब्दों का जंगल। खो जाओगे शब्दों के जंगल में, बाहर निकलना बहुत मुश्किल होगा। हुआ है हजारों लाखों करोड़ों को। फिर समय सार की गाथा तो कंठस्थ होती है, मगर सत्ता का कोई बोध नहीं। और मैं ये चाहता हूं कि आप भले ही कुछ भी कंठस्थ न करो, बस चैतन्य सत्ता का जोर आपके कंठ में समय सार हो। ये मैं नहीं चाहता, मैं तो ये चाहता हूं कि वह दशा तुम्हें प्रकट हो कि कंठ का भी पता न चले। जब शरीर का ही पता नहीं तो कंठ का कहां पता। मैं तो ये चाहता हूं कि कंठस्थ कंठ ही न रहे, कंठ का होना ही न रहे, क्योंकि जहां शरीर का होना न रहे वहां कंठ कहां। मैं तो आप परमात्माओं के लिए वो दशा की प्रार्थना करता हूं, प्रार्थना करता हूं। ये भी कहने की बात है, मैं कौन प्रार्थना करने वाला, मैं तो तुम्हें पुकारता हूं। पूज्य गुरुदेव श्री कांची स्वामी
परम कृपालु देव श्रीमद राजचंद्र जी के सामने जाकर मैं प्रार्थना करूं कि सभी को सुखी कर दो। इस जगत में जितने भी जीव है सभी को सुखी करो, मैं प्रार्थना करता हूं। नहीं, ये तो कहने की बात है। कोई भी समझदार व्यक्ति ये प्रार्थना नहीं करता कि संसार में जितने भी जीव है सभी सुखी हो जाए, मैं प्रार्थना करो। क्योंकि जो समझदार है उसने ये सत्य को समझ लिया, इस सत्य को समझ लिया कि दुख का कारण क्या है। दुख का कारण मोह है, मिथ्यात्व है, मूर्छा है। और मैं जो दुखी था वह मूर्छा के कारण दुखी था। मेरी मूर्छा गई, मेरा मोह गया कि मेरा दुख गया। तो समझ में आ गया कि मूर्छा के कारण मैं दुखी था, मूर्छा गई तो मेरा दुख गया। तो अब मैं इनके लिए ये प्रार्थना करूं कि इन सबका भी दुख जाए? नहीं, क्योंकि मोह के कारण मैं दुखी था। अब तो मैं उन्हें पुकार करूं कि तुम अपना मोह छोड़ो। भगवान से प्रार्थना वो नहीं करता कि भगवान इनको सुखी कर दो, वो ये पुकार करता है कि मैं मोह से दुखी था, मेरा मोह गया कि मैं आनंदित हुआ। तुम भी मोह छोड़ना यदि सुखी होना है। मैं कृपालु देव से, पूज्य गुरुदेव श्री से तुम्हारे लिए कोई प्रार्थना न करूंगा, मैं तुम्हें पुकार करूंगा कि मोह से मुक्त होना, मूर्छा से मुक्त होना, क्योंकि मूर्छा ही परिग्रह है। क्योंकि वहां किसी की प्रार्थना नहीं चलती। इसलिए तो जिन्होंने पाया उन्होंने पुकारा। इसलिए तो परम कृपालु देव ने आत्मसिद्धि शास्त्र की रचना कर हमें पुकारा। इसलिए तो पूज्य गुरुदेव श्री काजी स्वामी ने आत्मसिद्धि शास्त्र पर प्रवचन देकर हमें पुकारा। मगर यह ना कहा कि जितने भी जीव है उन सबको भगवान सुखी कर दो। क्योंकि जिन्होंने स्वयं ने जाना, उन्होंने जाना कि मोह के कारण ही मैं दुखी था। समय पर समझ जाए, ये अवसर है, एक एक पल कैसे बीतती जा रही है ये मैं जानता हूं। समय 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 कैसे बीतती है मैं जानता। आज ही मैं किसी से बात कर रहा था, 12 बजे नींद खुल गई, 12 बजे से जग रहा था, 10 बजे सोया था, 12 बजे नींद खुली। सुबह किसी से कहा, उन्होंने कंप्यूटर पर सर्च किया कि रात को यदि नींद नहीं आए तो एक काम करना, घड़ी मत देखना, क्योंकि घड़ी को देखते हो तो घड़ी में ध्यान जाता है। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि समय मत देखना, समय देखोगे तो फिर नींद आएगी। समय को देखा तो फिर नींद नहीं आएगी। 2 बजे, 3 बजे, अरे अभी सुबह 6 बजे उठना था, 3 घंटे बाकी, 3 घंटे बाकी, 3 घंटे बाकी, अच्छा 4 बजे, अभी 2 घंटे बाकी। समय मत देखना। उन्होंने मुझे घड़ी नहीं कहा था, उन्होंने मुझे समय कहा था कि समय मत देखना, क्योंकि समय को यदि तुम देखोगे तो नींद ही नहीं आएगी। और मैंने यही समझा कि सच है, समय को जो देखता है उन्हें नींद नहीं आती, क्योंकि समय ही तो शुद्धात्मा है। शुद्धात्मा को देखा तो नींद समाप्त हो जाती है, नींद रहती ही नहीं, नींद टिकती ही नहीं। बार बार चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ऐसा त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, यही मैं हूं, यही मैं हूं, यही मैं हूं। समय को देखो, नींद नहीं आती, ऐसी वह दशा है। चैतन्य चैतन्य चैतन्य, चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होने पर मूर्छा को छोड़ना नहीं पड़ता।
मूर्छा रहती ही नहीं, कि स्वरूप से अनजान था, स्वरूप की अनुभूति नहीं थी, इसलिए वो प्रभाव था। प्रभाव को तो चोर कहा। चोर अपने घर में तब आते हैं जब हम अपने घर में नहीं होते। चोर अपने घर में तब आते हैं जब हम अपने घर में रह करके भी सोते रहते हैं, मगर घर में रह करके जागे तो चोर आए कैसे, विकार का भाव प्रवेश करे कैसे। जागो जागो, यही मूर्छा से मुक्त होने का उपाय है, यही परिग्रह से छूटने का उपाय है। ये जो बाहर में ये संयोग है, ये तो कहने की बात है। धन धान्य दास दासी वो सब तो बाहर के परिग्रह की बात है, उससे कोई अनंत संसार परिभ्रमण थोड़ी ना होता। यदि धन धान्य दास दासी सोना चांदी मकान क्षेत्र बर्तन वस्त्र, इससे यदि संसार का परिभ्रमण अनंत काल तक होता तो निगोदिया, जब निगोद में हम थे, हमारे पास में कितना धन था, कितने अनाज को हमने संग्रहित किया था, कितने दास दासी हमारे पास थे, कितना सोना चांदी हमने पहना था, कहां हमारा मकान था, कितने खेत थे हमारे, कहां वस्त्र थे। कोई परिग्रह बाहर का तो था नहीं, फिर भी अनंत काल से निगोद में बस वही परिग्रह, मूर्छा, मिथ्यात्व, बेहोशी। और जैसे ही तुम जागो, सद्गुरु जगाता, वो ये फिक्र नहीं करता कि तुम्हें कैसा लगेगा, वो जगाता। और गहरी नींद में सोने वाले ऐसे मूढ़मतियों के लिए जगाने वाले शत्रु हो जाते हैं, क्योंकि गहरी नींद में जब तुम सोते हो, कोई भी कहे जागो, सवेरा हो गया, देखो सूरज निकल आया, तुम्हें लगता है ये कहां आ गया अभी सुबह सुबह। ऐसा ही लगता है जब कोई जगाने वाला आता है, क्योंकि तुम्हें गहरी नींद में सोना है, शत्रु हो जाते हैं। मूर्छा का भाव, मोह का भाव, मिथ्यात्व का भाव, ये मेरा है ऐसा भाव, ये बोध हुआ कि कोई मेरा नहीं, जिन्हें मैं मेरा कहता हूं वो क्या करेगा। कोई मेरा नहीं, मतलब कि इस दुनिया में कौन किसका होता है। चार लोग भी तब मिलते हैं जब पांचवा कंधे पर होता है, वरना तो कोई किसी का कोई नहीं। वो भी मतलब ये बोझ से जो भर जाए, क्या सिला दिया तूने मेरी मोहब्बत का। जैसे ही मैं निकला कि दो मुट्ठी खाक डाल करके चले गए, बस बात खत्म हो गई। यही मोहब्बत का सिला, दो मुट्ठी खाक डाल दी। होता तो कहता मत डालो खाक मेरे पर, आज ही मैंने कपड़े बदले हैं। क्या सिला देते हैं दुनिया में, सिर्फ दो मुट्ठी खाक डाल देते हैं, दफना देते हैं, बस क्या करते हैं। और जीसस के लिए तो हमने इतना भी इंतजार नहीं किया, मरने तक का इंतजार नहीं किया, मरने से पहले ही मार दिया, सूली पर लटका दिया। कि हम इतना इंतजार नहीं कर सकते कि आप मरो और बाद में दो मुट्ठी खाक डाल दे। नहीं, हम तो आपको मार देंगे। और जिंदा थे तब उसे मार दिया, सूली पर लटका दिया। जिंदा जीसस को सूली पर लटकाया और मरने के बाद आधी पृथ्वी ईसाई हो गई। ये तुम्हें लगता नहीं है कि जिंदा व्यक्ति के साथ में इस पृथ्वी पर कैसे सुलूक किए जाते हैं।
किस प्रकार का बर्ताव किया जाता है। बुद्ध पर पागल हाथी छोड़े, क्या क्या किया इस दुनिया ने। मंसूर के अंग अंग काट दिए। कबीर को ऐसी ऐसी गालियां दी थी जो मैं यहां बोल भी नहीं सकता। सुकरात को जहर पिलाया था। कहानी तो तुमने सुनी है कि महावीर को कान में कीले ठोक दिए थे। आज पूजा करते हैं, महावीर भगवान की जय हो। आज मंदिर बनाते हैं, महावीर स्वामी का जिनाले। होते तो पता चलता, क्योंकि जीवंत सद्गुरु, जीवंत गुरु तुम्हें मिटाता है और तुम्हारा अहंकार, उस अहंकार को झटका लगता है। अहंकार को झटका लगता है कि मिटने को राजी नहीं, और जहां मिथ्यात्व मिटा कि वहां तुम झुकने को तैयार हुए। इसलिए तो सम्यक दृष्टि की ही भक्ति सच्ची भक्ति होती है, क्योंकि सम्यक दृष्टि का वो मिथ्यात्व मिटा कि वो झुका। इसलिए तो सम्यक दृष्टि को देव शास्त्र गुरु की यथार्थ श्रद्धा होती है, क्योंकि मिथ्यात्व नहीं कि श्रद्धा हुई, भक्ति हुई, अर्चना हुई, पूजा हुई, प्रार्थना हुई, तुम जो भी नाम दे दो, मगर जब मिथ्यात्व नहीं रहा तब वह दशा प्रकट हुई। मिथ्यात्व छूटे, मूर्छा छूटे, मोह छूटे, बस इसी का नाम परिग्रह छूटा। परिग्रह के आवरण में जो छुपा था वो प्रकट हुआ। मूर्छा के आवरण में छुपा परमात्मा प्रकट हुआ। बादलों के पीछे ढंका सूर्य प्रकट हुआ। हे चैतन्य परमात्मा, थोड़े समय की ये मुलाकात, कुछ ही समय बाकी। कल मुझे कुछ समाचार मिले कि कुछ ज्ञान दीपक जा रहे हैं। बहुत तड़पेंगे जाने के बाद। क्यों जाते हैं? आने के बाद अवसर तुम्हें मिला, अभी तुमने इतनी ठोकर नहीं खाई। मैं अभी उड़ीसा में था। उड़ीसा में लोग मुझसे कहते थे अभी हमें ज्ञान दीपक होना है, मगर अनुकूलता नहीं है। आपने सत्संग सुना हो तो मैंने खास ये कहा था कि अनुकूलता नहीं है। कोई बात नहीं, अनुकूलता आ जाएगी। पत्नी जब मार के भगाएगी घर से तब अनुकूलता आएगी। पति जब घर के खर्चे के लिए भी रुपये नहीं देगा और शराब की बोतलें तोड़ता होगा, फोड़ता होगा, तब पता चलेगा कि अब अनुकूलता आई, अब तो धर्म ही सार है। सभी के जीवन में अनुकूलता आती है, मगर वो अनुकूलता जब आती है तब तक तुम्हारे शरीर में इतनी प्रतिकूलता आ जाती है कि घर से निकलने के काबिल नहीं रहते। अवसर तुम्हें प्राप्त हुआ, अवसर तुम्हें प्राप्त हुआ। हे ज्ञान दीपक, प्रति समय यह जागृति रहे। आचार्य अमृतचंद्र देव 111वें श्लोक में ये कहते हैं, यह जो मूर्छा है उसे ही निश्चय से परिग्रह जानना चाहिए, और मोह के उदय से उत्पन्न हुआ ममत्व रूप परिणाम ही मूर्छा है। ये मेरा है, ये मेरा है, ऐसा आपने ये सुना है? दुनिया में ये कहते हैं, क्यों धन के पीछे, संपत्ति के पीछे, परिग्रह के पीछे भागते हो? क्या लेकर जाना है? खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएंगे। मैं ये नहीं कहता, मैं ये कहता हूं बिना हाथ का आया था, बिना हाथ का जाऊंगा। क्योंकि भगवान आत्मा को कहां हाथ, बिना हाथ का आया था, बिना हाथ का जाऊंगा। और ऐसा मत समझना कि अभी हाथ वाला हूं, अभी भी बिना हाथ का ही हूं। मुझे हाथ ही नहीं है,
ये श्रद्धान करना कि मुझे हाथ ही नहीं है, इसलिए ये श्रद्धान करना क्योंकि जो कर्तृत्व का बोझ है ना, कि ये जगत जो चल रहा है, इस जगत के चलने में कहीं ना कहीं मेरा हाथ है, वो मान्यता दूर हो, क्योंकि मुझे तो हाथ ही नहीं है, तो फिर मेरा हाथ कहां है जगत के चलने में? मैं तो चैतन्य मात्र भगवान आत्मा, हाथ ही नहीं। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। आ, आ, आ। जब ऐसी मस्ती में तुम्हें शास्त्र पढ़ने का मन न हो न, गुरु की वाणी सुनने का मन न हो न, धन्य भागी समझना। इस दशा के लिए लोग तरसते हैं। मैं न कहूंगा कि तुमने आज प्रवचन क्यों न सुना। प्रवचन के समय ऐसा सत्संग छोड़ करके तुम कमरे में बैठे हो, एक चैतन्य तत्व का यदि चिंतन चल रहा है और उसकी मस्ती, मैं न कहूंगा, बस तुम्हारा काम हुआ, तुम जिसके लिए यहां आए थे। वरना आज का यह श्लोक तो बहुत महत्वपूर्ण, मैं न कहूंगा। एक चैतन्य तत्व पर्याप्त है, अनेक की जरूरत नहीं। एक एक एक, दो एक नहीं, तीन एक नहीं, चार एक नहीं, पांच एक नहीं। आज तो कितने एक इकट्ठे हो गए। आज 1 तारीख है, 111वां श्लोक है, तो 3 एक, और 11 बजे ही सत्संग प्रारंभ हुआ। और यह बात मुझे स्मरण में आई थी 11:11 पर। एक 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 एक, और ऐसा सत्संग छोड़कर यदि तुम एक चैतन्य का चिंतन करोगे, ठीक है, क्योंकि उसके ही लिए तो तुम्हें यहां बैठना था कि वो मस्ती तुम्हें रहे बस। और निर्णायक कौन होगा? तुम ही। मैं मोहर न लगाऊंगा, मैंने पहले से ही कहा, किसी पर सम्यक दृष्टि की मोहर न लगाऊंगा कि यह सम्यक दृष्टि हो गया। तुम्हारा आनंद ही परिचय देगा। मैं जानता हूं उन ज्ञान दीपकों को जो मस्ती में मस्त है, उन्हें जानता हूं, मगर तुम्हारा अनुभव ही प्रमाण है। यहां बैठ करके मन में विचार चलते रहे, तुम्हें मन से पार होना था, बस मन से पार। ऐसी वेदशा मन में जो होने वाले ये विकल्प, वही तो गिरते नहीं, इसलिए तो मन को दीवार कहा है। तुम्हारे और स्वरूप के बीच में एक दीवार खड़ी है, ये मन खड़ा है। तुम्हारे और गुरु के बीच में ये दीवार खड़ी है, एक मन खड़ा है, जिसमें कहीं ना कहीं से तर्क वितर्क चलते रहते हैं। मन दीवार, तुम्हें मन की नहीं, तुम्हें मौन की जरूरत है। और मौन हो तो वो मौन दीवार में से सेतु बन जाता है। मौन सेतु है, मन दीवार है। तुम्हें मौन को धारण करके उसे सेतु बना करके यात्रा पार करना, मौन धारण कर लेना। और वह विकल्प का मौन, वहां तुम्हारी मूर्छा गई, क्योंकि जिस समय, एक समय के लिए भी विकल्पों का मौन, बस वहां मैं मिटा, वहां मैं मिटा। मैं का मिटना बहुत मुश्किल है। बात बात में, बोलने में नहीं, अंदर मैं का फैलना, मैं का विस्तार, बहुत लंबा चौड़ा विस्तार है मैं का। इसलिए तो घर में कांच का गिलास भी यदि फूट जाए तो झटका लगता है। जैसे
हृदय का एक टुकड़ा हृदय से अलग हो गया, ऐसा कट गया, क्योंकि मैं का विस्तार वहां पर भी फैला था, उस गिलास तक फैला था। मृत्यु अवसर न देगी, उससे पहले ही तुम्हें वो मैं को मारना है, मैं पर विजयी पाना है। और मैं पर विजयी पाने का अर्थ क्या? कि सत्ता के अतिरिक्त मेरा कहीं फैलना नहीं, इस बात का स्वीकार, इस सत्य का स्वीकार। फिर यह शरीर बोलता है, उसमें मेरी कोई महानता नहीं, उसमें मैं कहीं नहीं। जहां मैं है तो मेरा है, यहां तो मैं पना ही न रहा तो मेरा कहां, अहम बुद्धि ही न रही तो ममत्व बुद्धि कहां। जहां शरीर ही मैं नहीं तो शरीर से उत्पन्न होने वाले बेटे बेटी मां बाप ये मेरे कहां। मैं ही नहीं शरीर तो मेरा कहां। ऐसा, क्योंकि मैं स्थापित हुआ चैतन्य के बाहर, मैं कहीं पर भी नहीं, चैतन्य सत्ता में मैं छूटता नहीं है, सिर्फ पर में से मैं पना छूटता है। मैं पना तो स्वभाव है, वही तो श्रद्धा का परिणमन है, वही तो श्रद्धा गुण का कार्य है। इसलिए मैं पना ना छूटेगा, सिर्फ रूपांतरित हो जाएगा पर से स्व की ओर। कार्य तो होगा, पकड़ तो होगी। ये मैं बस सिर्फ अपने को जाना नहीं था कि पर में मैं पना था, वहीं पर ही अपने में अपनापन स्थापित हुआ कि मैं पना स्थापित होते ही जितना भी व्यर्थ का कचरा था वो निकल गया। खोज तो थी पहले से ही, सुख की खोज कर। इसलिए इस श्लोक में ये जो मूर्छा है उसे ही निश्चय से परिग्रह कर। मूर्छा ये मेरा, ये मेरा, मेरा ये। कौरवों के बारे में सुना है, कैसे थे पांडवों के साथ में। कौरव कहते थे मेरा सो मेरा, तेरा सो भी मेरा, सब मेरा, मेरा भी मेरा और तेरा भी मेरा। मगर पांडव ऐसे न थे। पांडव कहते थे तेरा सो तेरा, मेरा सो मेरा, बस यही न्याय है। मगर राम की दशा तो और न्यारी थी। वो ऐसे गणित में नहीं मानते थे, वो तो कहते थे कि तेरा भी तेरा और मेरा भी तेरा। मगर उसमें भी कहीं गड़बड़ी थी। महावीर भगवान तो ये कहते न मेरा भी कुछ है न तेरा भी कुछ है, कुछ भी किसी का होता ही नहीं है। ये स्वतंत्रता है द्रव्य की, कोई किसी का इस जगत में होता नहीं है, न मेरा न तेरा। और ये बोध, ये अनुभूति, इस अनुभूति का नाम ही सम्यक्त्व की प्राप्ति। ये प्राप्ति आप परमात्माओं को अवश्य होगी, अवश्य होगी। हे चैतन्य परमात्मा, लंबे काल के बाद यह अवसर प्राप्त होता है। परिग्रह का स्वरूप यह है, यह समझने का अवसर। परिग्रह तो जब छूटेगा छूटेगा, पहले तो मिथ्यात्व परिग्रह है, यही नहीं सुना था। और सबसे बड़ा खतरनाक परिग्रह यह मिथ्यात्व का परिग्रह। ऐसा अपरिग्रही भगवान को देखते न, ऐसा अपरिग्रही मैं कब हो, अपरिग्रही कब हो। तो पहला विचार ये आता है, 24वां परिग्रह जो कपड़ा है ना, वो कपड़ा छोड़ने का, वही विचार पहले आता है। मिथ्यात्व पहला परिग्रह है, वो मिथ्यात्व कैसे छूटे, वो विचार नहीं आता। ऐसा महावीर भगवान का शासन चल रहा है। मैं हमेशा
ऐसे विचार करता। और आज सुबह मुझे ये भी स्मरण में आया था, आज जैसे ही मैंने कैलेंडर में देखा 1/4/19 का दिन है, 24वें तीर्थंकर महावीर भगवान, एक में मुझे महावीर भगवान दिखाई दिए और 4 में बाकी 4 बाल ब्रह्मचारी। कुल पंच बालयती है ना, तो 1 और 4 ये 5 हो गए, महावीर भगवान 1 और बाकी 4, ये 5 और बाकी जो जिन्होंने शादी की थी वो 19, टोटल 24 तीर्थंकर आज की तारीख में मुझे दिखाई दिए। 1/4/19, एक महावीर भगवान और 4 और 19 जिन्होंने उस समय मुझे स्मरण में आया था, महावीर भगवान की पूजा तो करते हैं, भक्ति तो करते हैं, मगर स्वरूप जो उन्होंने समझाया वो स्वरूप को समझने वाले कोई विरले हैं जो समझे कि मिथ्यात्व परिग्रह है, झूठी मान्यता ये परिग्रह है, मूर्छा परिग्रह है, जो मेरा नहीं है और अनादिकाल से पकड़ करके रखा है, ऐसा ये मोह का भाव। दुनिया तो ये कहती है कि ये गाड़ी बंगला अपना नहीं है, सब कुछ छोड़ के जाना है, छोड़ो। ज्ञानी ये कहते गाड़ी बंगला मेरा है, ऐसा भाव ये मेरा नहीं है, उस भाव को छोड़ना माने परिग्रह को, सबसे बड़े परिग्रह को छोड़ा। मगर कुछ छोड़ने के लिए कुछ पकड़ना तो चाहिए ना, त्याग ग्रहण पूर्वक त्याग होता है। पूज्य गुरुदेव श्रीकांत जी स्वामी ये कहते थे ग्रहण पूर्वक त्याग होता है। तो जिस समय पर्याय में, जैसे 4 बजे की पर्याय में त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ग्रहण हुआ, अर्थात अनुभव में आया, ग्रहण का मतलब जानने में आया, अलिंग ग्रहण बोल है ना उसमें 20 बोल अलिंग ग्रहण के, तो भगवान आत्मा जब जानने में आया, जिस समय ज्ञान की पर्याय में, श्रद्धा की पर्याय में एकत्र हुआ, बस कुछ ग्रहण हुआ, उस समय वो मिथ्यात्व का त्याग हुआ, वो परिग्रह छूटा, ग्रहण पूर्वक त्याग होता है। ऐसा है, ग्रहण पूर्वक त्याग होता है ये। हाँ, 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 हाँ। परिग्रह का त्याग बाहर से नहीं, ये तो आप सब जानते हैं, अनंत बार सब छूटा, राजमहल छूटा, सिंहासन छूटा, सब कुछ छूटा, मगर वो मूर्छा का भाव न छूटा, और उस भाव के कारण ही अनंत देह परिवर्तन करके भी भटकना न छूटा। अब ये समझ में आया कि मिथ्यात्व का भाव परिग्रह, मैं मिथ्या दृष्टि हूं ये मानना, ये संसार है। मैं मिथ्या दृष्टि हूं ये माना, इसलिए ही तुम मिथ्या दृष्टि हो। तो क्या माने, मैं सम्यक दृष्टि हूं? नहीं, मैं चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूं, क्योंकि सम्यक दर्शन का जन्म होगा, इसलिए मैं चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूं। स्वयं को मिथ्या दृष्टि मत मानना, जानना, मानना मत, क्योंकि जैसा मैंने कल कहा कि जानना जो है वो जानना ज्ञान का कार्य है, और ज्ञान में स्वीकार तो हो, ज्ञान में मलिनता का स्वीकार तो हो। यदि स्वीकार न होगा तो दूर कैसे होगा मैल? कपड़ा गंदा है, ये गंदा है, ये मैल है, ये स्वीकार ना होगा, तब तक उस पर साबुन लगा करके मैल को दूर करने का प्रयास क्यों करेगा? तो ज्ञान में तो ये जाने, मगर श्रद्धा तो यह हो कि मैल ही दूर होने वाला है, कपड़ा फटने वाला नहीं है, कपड़े का स्वरूप है जो ये मैल के स्वरूप से न्यारा है, दोनों को न्यारा न्यारा श्रद्धा में मानता है, और फिर जानता है कि इतना मैल पर्याय में है, उसे दूर करने का प्रयास भी करता है।
गुरु वह है जो तुम उनके पास जाकर शिकायत करते हो कि मैं अंधा हूं, मेरी आंख का इलाज कर दो। जिसके पास तुम गए और ये कह रहे हो मैं अंधा हूं, मेरी आंख का इलाज कर दो, गुरु वह है जो तुम्हें हाथ पकड़ करके बाहर लेकर आए और कहे आंख खोलो, सूरज उगा है। और तुम्हें पता चले कि आंख का ऑपरेशन हो गया, नहीं, आंख बंद थी। ऐसा ही ये चैतन्य परमात्मा स्वरूप जो तुम्हें कहीं से ला नहीं देता, सिर्फ कहता है कि दृष्टि खोलो। अपरिग्रह महावीर भगवान का ये जो रूप है, ये रूप ही अपरिग्रह स्वरूप बताने के लिए पर्याप्त है। शरीर पर धागे मात्र का परिग्रह नहीं। कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है इस बात से कि कैसी महावीर भगवान की दशा, कैसी 2400 तीर्थंकर की दशा, शरीर पर धागे मात्र का परिग्रह, कपड़ा नहीं, एक कपड़ा भी नहीं। और उनके मानने वाले शिष्य भगत, ज्यादातर भक्तों की दुकान कपड़े की ही दुकान। कभी कभी लगता है ये उल्टा क्या कैसा कैसा हो गया, ये पता नहीं चलता। ये कपड़े की ही दुकान खोलने को मिली। और एक आदमी को तो मैं पहचानता हूं, अभी मुझे स्मरण में आया। उनके शहर में जब जाता हूं, हमेशा कहते मेरी दुकान पर आना, पगला करवा। पगला करने लोग बुलाते हैं। पगला करवा। पहले तो मैं जाता था इस विचार से कि वो कुछ दो बात धर्म की सुनेंगे, चलो वहां सत्संग होगा। मगर बाद में पता चला पगला करने का मतलब वो कि कुछ शुकन हो जाएगा तो व्यापार अच्छा चलेगा, ऐसा इसका पगला करने का मतलब ऐसा है। तब से जाना भी बंद कर दिया दुकान ऐसा। तो वो उनकी दुकान का नाम, कपड़े की दुकान, वो नाम देख के दिगंबर क्लॉथ शॉप, कपड़े की दुकान दिगंबर क्लॉथ शॉप, नंगे की कपड़े की दुकान। मैं उनसे कहता या फिर दिगंबर हटा दो या फिर कपड़ा हटा दो, दोनों साथ में रख करके कुछ जचता नहीं। मगर पता ही नहीं है दिगंबर का अर्थ क्या होता है, सिर्फ नाम रख दिया, आप श्वेतंबर, हम दिगंबर, अच्छा तो दिगंबर क्लॉथ शॉप। परिग्रह का अर्थ ही पता नहीं परिग्रह क्या है। महावीर भगवान ने यह स्वरूप हमें समझाया। यहां परिग्रह पाप है, यह स्वरूप समझाया। सबसे खतरनाक पाप परिग्रह। चक्रवर्ती के बारे में सुना है? चक्रवर्ती मर करके, यदि चक्रवर्ती पद के साथ में मरे तो मर करके 7वें नरक में जाता है। 6ठे नरक में नहीं, नियम से 7वें नरक में। और किस कारण से? एक कारण, परिग्रह। परिग्रह को नरकायु के बंध का कारण कहा है तत्वार सूत्र में। उसका कारण है क्योंकि परिग्रह में दूसरे चारों पाप अंदर समा जाते हैं। उसकी चर्चा विस्तार से हम 112वें श्लोक में करेंगे। आज ही जिंदगी बदल देते हैं, हमें सही रास्ते पे लाते हैं, जिंदगी बदल देते हैं। डगमगाने वालों